कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे वीवोस? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका शत्रु, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था, आपको परेशान कर रहा था। क्या उसका अंत होगा? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। जिन लोगों से रेजोनेट नहीं करती है वो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत 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 धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनसे प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शायद लाइक कमेंट। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, या कोई काम रुका हुआ है नहीं बन पा रहा है, उस टाइप का कोई भी आप पर्सनल सजेशन चाहते हैं तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके शत्रु का खेल। पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी, आपकी पास्ट की और आपकी प्रेजेंट की, देन हम देखेंगे कि क्या आपके शत्रु का खेल खत्म। चलिए देख लेते हैं। फोकस बना के रखिएगा, कार्ड्स आपकी एनर्जी से मैच करते हैं। अगर आपकी एनर्जी यहाँ पे मैच हो रही है तो डेफिनेटली आपके प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा। डिवाइन ने क्या सोच रखा है ये आपको 100% यहाँ पे पता चल जाएगा। वी आर द वर्ल्ड, ओके। हारमनी, स्ट्रेस, कंट्रोल, ओके। ये आपकी एनर्जीज़ हैं, दिख रहे हैं वीवर्स? ये आपकी एनर्जीज़ हैं। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट है, फ़ोन पिक नहीं हो रहा था, पिक नहीं हो रहा था। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ 16 to 21। तो अब से पिक होगा फ़ोन, कल से आपका फ़ोन रेगुलर फिर से पिक होगा। बिकॉज आई वॉज़ नॉट इन दिल्ली, तो आई वॉज़ इन अयोध्या, तो इसलिए नहीं पिक हो पाया था। चलिए, वी आर द वर्ल्ड की सिचुएशन है। सबसे पहले हारमनी की है, स्ट्रेस एंड कंट्रोल है। आप देखेंगे आपके आसपास ना बहुत सारे लोग, वी आर द वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड का मतलब क्या? संसार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, कुछ लोग हैं जो स्टेबिलिटी चाहते हैं आपकी लाइफ में, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ तनाव देना चाहते हैं, जो आपको चाहते ही नहीं हैं कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। हारमनी की एनर्जी है बड़े ही बेहतरीन तरीके से, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। देखिए, आप दिल और दिमाग को फिश बैलेंस कर रही हैं। आपने अब तक की लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से निकाला है। लोगों ने तनाव दिया है, स्ट्रेस का कार्ड है। तनाव देने वाले, स्ट्रेस देने वाले आपके खुद के लोग थे। इमोशंस को इतना कंट्रोल किया है कि जैसे इंसान होता है ना, एक बॉक्स में बैठ गया है ना, कहीं मेडिटेशन में बैठ गया है, कहीं एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो क्या किया उसने? अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। कोई मुझे कितना भी तनाव दे, मैं पलट के जवाब नहीं दूंगा, है ना। कोई कितना भी बोले, अंदर अंदर घुटते रहे आप, अंदर अंदर तकलीफ़ महसूस करते रहे। और ईश्वर ने जो आपको ताकत दी, अब ये आप लोगों ने रीडिंग से सीखा है एनर्जी को बैलेंस करना, या आपकी इनबिल्ट, है ना, ऑलरेडी आपके कुछ कार्मिक्स ऐसे थे कि आप अपनी पास्ट लाइफ से लेके आए हैं, ये यहाँ पे कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हाँ, आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। आप अपने शत्रु की पहचान करने लग गए हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ये समझ में आ गया है कि कौन आपको स्ट्रेस देता है, आपको ये समझ में आ गया है कि किस टाइम अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना है और किस टाइम बैलेंस करना है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे हीलिंग की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। बैलेंस करना अच्छी बात है, बट आप कहीं ना कहीं उस नेगेटिव एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं अपने अंदर। ठीक है, तो आपने अगर बैलेंसिंग सीख लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो स्ट्रेस को लेट गो करना भी सीखिए। तनाव के साथ जीना इज़ नॉट गुड, है ना। तो आप तनाव के साथ, स्ट्रेस के साथ, आपने जो अपने आप को कंट्रोल करके रखा, आपने जो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके रखा है, उसको रिलीज़ करना सीखिए। आपके तनाव का कारण आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस बन रहे हैं।
है ना। इतना सब बैलेंस होने के बाद भी अगर आप अपना जीवन तनाव में जी रहे हैं, नेगेटिविटी में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उन शत्रुओं का की चाल है। कहीं ना कहीं वो कामयाब हो रहे हैं, है ना। किस चीज़ में कामयाब हो रहे हैं? आपको स्ट्रेस देने में अभी भी कामयाब हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है? इस एनर्जी से निकलना है, उनको कामयाब नहीं होने देना है ना। आपकी पास्ट की एनर्जी ये कह रही है कि आप कामयाब हो रहे हैं। बहुत हद तक आप शत्रुओं के किए गए कार्मिक्स को, है ना, शत्रु के किए गए कर्म को अपने से दूर करने में कामयाब हो रहे हैं, है ना। कोई तनाव देना चाह रहा है, आप कंट्रोल कर रहे हैं गुड एनर्जी, बट कंट्रोल करने से क्या होगा? आप कहीं ना कहीं उस क्लटर को अपने अंदर इकट्ठा कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको इस क्लटर को रिलीज़ भी करना है, इस एनर्जी को रिलीज़ भी करना है। इसको अपने अंदर घर नहीं बनाने देना है ना। इसको अपने अंदर स्टोरेज नहीं करना है। तो जो लोग कंट्रोल करके बैठे हैं ना इमोशंस को, हील करना शुरू कीजिए ना। तो दुनिया है, दुख देगी, तकलीफ देगी। किस किस के कार्मिक्स को अपने साथ कलेक्ट करके रखेंगे, किस किस की एनर्जी को हम अपने साथ कनेक्शन बना के रखेंगे। और जिन लोगों ने आपको दुख दिया है ना, डेफिनेटली कर्मा मिलेगा। आप देख रहे हैं कि खेल क्या खेले गए हैं आपके साथ, क्या हुआ है आपके साथ ऐसा जो आप स्ट्रेस को, इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हैं। क्या हुआ है आपके साथ ऐसा? फोकस बना के रखिएगा। जिन लोगों से मैच कर रहा है, डेफिनेटली उन लोगों को मोमेंट टू मोमेंट। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे क्या लग रही है कि जो चीज़ आपने की भी नहीं है उसका इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा है। और एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि आप चीज़ों को ठीक करने जा रहे थे, चीज़ों को व्यवस्थित करने जा रहे थे, चीज़ों को बैलेंस करने जा रहे थे, बट कहीं ना कहीं आपको ही मुँह की खानी पड़ी, आपको ठोकर लगी, आपको दर्द हुआ। आप उस एनर्जी को भी कहीं ना कहीं, स्टेबिलिटी की एनर्जी थी बट कंट्रोल करके बैठ गए। आपने अपनी सफाई नहीं दी, या ये कहूँ कि आ, आप शायद उस परिस्थिति में ही नहीं बचे थे कि आप अपनी सफाई देंगे तो कोई आप पे ट्रस्ट करेगा, कोई आप पे भरोसा करेगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पे है कि आपने ये सोच लिया था कि मैं किसी को कुछ भी बोलूँगा ना या बोलूँगी तो यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको झूठा ही बनाया जाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी हर चीज़ का फ़ायदा उठाता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये जानता है कि आप पलट के रिप्लाई नहीं करेंगे, आप लोगों को अपने पार्ट का सच, अपने हिस्से की सच्चाई नहीं बताएंगे, जिस बात का वो इंसान कंप्लीटली फ़ायदा उठा रहा है। और एक बार नहीं, और कहीं ना कहीं अब वो व्यक्ति आपके सामने भी है। आप उस एनर्जी को समझ भी गए हैं, आप उस एनर्जी को जान भी गए हैं, आपके अंदर वो एनर्जी आ भी गई है, आपके अंदर वो सोच डेवलप कर रही है। धीरे धीरे आप उस इंसान को पकड़ पा रहे हैं, आप उस इंसान को समझ पा रहे हैं। आपको ये लग गया है कि कौन इंसान है जो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, कौन इंसान है जो मुझे हर वक्त गिराने की कोशिश करता है, कौन इंसान है जो मुझे तनाव दे जाता है। मैं सबके साथ बैलेंस करती हूँ, सबके साथ बैलेंस करता हूँ, ठीक है, उसके बाद भी मुझे नेगेटिव ही ठहराया जाता है, दोषी ही ठहराया जाता है। तो अपने आसपास नज़र दौड़ा के देखिए कि असली शत्रु है कौन। कौन कर रहा है जो आपको विवश कर रहा है हर बार तनाव लेने के लिए? कौन है जो आपको विवश कर रहा है हर बार ऐसी एनर्जी में ढालने के लिए जिससे आप लोगों के प्रति बुरे ही दिखाई दें, है ना। आप कितना भी अच्छा करें, आपकी एनर्जी लोगों को नेगेटिव ही लगे, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा कभी पॉजिटिव हो ही ना पाए। आप बस गिरने संभलने की परिस्थिति में रहें। अभी गिरे हैं अभी संभले हैं, अभी गिरे हैं अभी संभले हैं, बार बार सफाइयाँ ही देते रहें ना। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो आपने काम किया ही नहीं, उस इंसान को बचाने के लिए आपने अपने सर ले लिया, है ना। किसी की छवि खराब ना हो इसलिए आपने वो काम अपने सर ले लिया। किसी के साथ आप इतना बंध गए थे, किसी के साथ आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बंधी हुई थी, जहाँ से आपको लग रहा था कि मैं इस व्यक्ति से अलग नहीं होना चाहता हूँ या नहीं होना चाहती हूँ, तो इसकी मदद करूँ। और वही आपका असली शत्रु है, वही इंसान आपका असली शत्रु है। आप सिर्फ उसका भला करते रहे और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता रहा। आज जब समझ में आ रहा है तो कंट्रोल करके बैठे हैं।
आज भी आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को हील नहीं कर पा रहे हैं, इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप देखते हैं कि क्या ईश्वर उस सिचुएशन को समझने में आपकी मदद कर रहा है? क्या आपका शत्रु अपना कर्म फल भोग रहा है? ठीक है, चलिए, आपके जो किए गए पॉजिटिव कर्म हैं, क्या वो वापस आ रहे हैं? क्या आपने जो सहा है, क्या वो वापस आ रहा है? बिल्कुल बर्डन। आप जब से इस इंसान से दूर हुए ना, मास्टर की एनर्जी है, एग्जैक्टली माइंड। ये देखिए, ये है आपके शत्रु का हाल। आपको समझ में आए ना आए, आपकी सोच से वो अपना जीवन चला रहा था, आपकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ से उसकी लाइफ चल रही थी। जब से आपने समझना शुरू किया है, जो हार्मनी की एनर्जी है, जब से आपने ये समझना शुरू किया है कि कौन है जो मुझे दुख दे रहा है, कौन है जो, आपने अपना ध्यान लगाना शुरू किया, आपने अपनी ऑरा को अपने लिए इनहेंस करना शुरू किया, आपने अपने थॉट्स को आपने रोका एक बार और समझने की कोशिश की। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा प्योरिटी के साथ रहिए। अपने आप को पहले समझने की कोशिश कीजिए, बाद में किसी दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। तो जब से आपने अपने आप को मास्टर, आपको तो ईश्वर ने इस रूप में भेजा ही था, लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, उस व्यक्ति ने आपका फ़ायदा उठाया, उस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा, उस व्यक्ति ने हर जगह आपको तनाव दिया और सारे गलत कर्म करने के बाद आपको फ्रंट पे रख दिया। आज तक शायद लोगों को पता ही नहीं है कि गलती किसकी थी, बट यू आर द मास्टर। आपके पास एक्सपीरियंस बहुत हो गए हैं, आपके पास पॉजिटिविटी बहुत है, आपकी लाइफ में अब इतनी इतनी मेच्योरिटी आ चुकी है कि आप चीज़ों को ढंग से समझ लेने लग गए थे और उस व्यक्ति से थोड़ा सा आपने दूरी बना ली है, या आपको यह आभास हो गया होगा कि ये व्यक्ति जो है मेरा कभी भला नहीं चाहता। जब भी मैं किसी परिस्थिति में फंसती हूँ या फंसता हूँ, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं वहाँ पे होता है, ये छुपाता बहुत है ना। एक चीज़ बता दूँ आपको ना, कभी भी ये 100% श्योरिटी नहीं होने दी होगी इसने, कभी भी 100%। क्योंकि हम कुछ लोग होते हैं ना, हमारे भी अच्छे बन के दूसरे के भी अच्छे बन के, है ना, और जहाँ जहाँ बेनिफिट मिला वहाँ हमने कर लिया। अब क्या है, आपसे दूर होके आपने जब से अपने आप को संभालने की कोशिश की है, बर्डन में जी रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, पागलों जैसी परिस्थिति है, जीवन का तनाव इसको जीने नहीं दे रहा है। ये ऊपरी दिखावा बहुत कर रहा है, ये ऐसा कर रहा होगा कि मैं तो बहुत संत हो गया हूँ, मैं तो अब सुधर गया हूँ, मैं तो मेडिटेशन करने लग गया हूँ, मैं तो ईश्वर में आस्था बढ़ गई है ना। बट कहीं ना कहीं कर्म फल सामने आ रहे हैं, और ये कर्म फल ये व्यक्ति भी जानता है, ये व्यक्ति भी जानता है कि ये जो अभी इसके जीवन में तनाव चल रहा है, ये कहीं ना कहीं वो कार्मिक्स हैं जो इसने आपके लिए किए थे, ये वो कर्म हैं जो गड्ढे आपके लिए खोदे गए थे, उन गड्ढों में खुद है। इमोशनली तो बिल्कुल इम्बैलेंस्ड है, पर्सनल लाइफ बिल्कुल कहीं ना कहीं ख़त्म है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जितना सोचता है ना उतना गड्ढे में गिरता जाता है। बट एक चीज़ अभी भी इस इंसान के अंदर मुझे नज़र आ रही है, ये इतना शातिर है कि अभी भी, या ये कह लीजिए कि इसका नेचर ऐसा बन गया है कि षड्यंत्र करना अभी भी नहीं छोड़ रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि बर्डन में है ना, जो मुझे भी फीलिंग आ रही है और जो यहाँ पे एनर्जीज फील हो रही हैं और जो कार्ड कह रहे हैं, किसी ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है, किसी ऐसी उलझन में फंसा हुआ है जहाँ से निकलने का मार्ग नहीं दिख रहा है, बट फिर भी अपना बेसिक नेचर नहीं छोड़ रहा है ये इंसान। अभी भी हो सकता है आपके विरुद्ध नहीं, किसी और के विरुद्ध षड्यंत्र अभी भी कर रहा है, ये नेगेटिव खेल अभी भी खेल रहा है। इतनी बुरी सिचुएशन में फंसे होने के बाद इनको हेल्थ का इश्यू हो सकता है, मेंटल इश्यू तो है ही है, 100% है। ऐसी सिचुएशन में तो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है ही ये व्यक्ति, जहां से नहीं निकल पा रहा है, सोच भी नहीं पा रहा है कि कैसे निकलूंगा इस परिस्थिति से। आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, हो सकता है आपके पास पलट के आए, हो सकता है अपने किए हुए कर्मों का ये जो बर्डन की एनर्जी है, अभी सोच रहा हो कि फिर से आपके पास चलूं और आप इसको सही मार्ग दिखा पाएंगे। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसकी वजह से कितना स्ट्रेस सहा है, कितने इमोशंस। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना, जब इमोशनल लोग होते हैं ना, तो वो सुनना चाहते हैं कि सिर्फ उसको दुख हो रहा है, चलिए मैं उसकी हेल्प कर दूं। ये वाली एनर्जी भी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं इस रीडिंग को सुन के, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हैं। मास्टर की एनर्जी को यूज़ कीजिए, समझिए पास्ट को क्या क्या किया इस इंसान ने, उसके बाद ही किसी की हेल्प करने के लिए आगे बढ़िएगा। बर्डन की एनर्जी है, आएगा लौट के, कहेगा मेरी मदद कर दो, मेरे से गलती हो गई, गुनाहों की माफ़ी मांगेगा, नहीं मिल रहा है कोई रास्ता ना, जैसे कहते हैं ना कि पागल सी अवस्था में हो गया है।
कर्म का फल ऐसा ही होता है। जब दूसरों को तनाव दे रहे थे, जब दूसरों को दुख दे रहे थे, जब दूसरों के बारे में झूठ बोल रहे थे, दूसरों के बारे में गॉसिप कर रहे थे, तब नहीं पता था। आपके बारे में जब षड्यंत्र रच रहे थे, आपके बारे में जब झूठ फैला रहे थे, तब नहीं पता था। आज सोचते हैं उस चीज़ को, लेकिन आज भी क्या सोचते हैं, अगर ये इंसान आज भी सीधा सीधा माफ़ी मांग ले ना, तो कर्मों का फल शायद कम हो जाए। ये जो परिस्थिति है ना, ये शायद, लेकिन आज भी ये क्या सोचता है कि किसी और के माध्यम से कुछ नया षड्यंत्र करके, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको फिर से मूर्ख बनाया जाए, और ऐसा मूर्ख बनाया जाए जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, बट ये पॉजिटिव देखना ही नहीं चाहता है। और जब कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पे चाहता है, पहले विवेक मर जाता है, तो बुद्धि पहले भ्रष्ट हो गई। क्योंकि जब आप कर्म कर रहे थे, तब आपको बार बार वार्न किया जा रहा था, मत गलत करो, मत गलत करो, मत गलत करो। किसी सच्चे इंसान का दिल मत दुखाओ, इसीलिए ये सारी चीज़ें बातें कही जाती है ना। आपका दिल दुखाया, आपको मैन्युपुलेट किया, आपकी चीज़ों को अपना बताया, आपके किए गए काम को अपना। हो सकता है यहाँ पे अगर कोई आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट था, तो वहाँ पे कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम किया, और दिखाया ऐसा गया कि ये आपके रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दो लोगों में लड़ाइयाँ लगवा देना, दो लोगों में दूरी करवा देना। आज वही सारी चीज़ें इनके ऊपर आ रही हैं। पास्ट का सोच सब कुछ रहे हैं, बट सही इरादा अभी भी नहीं है। इतने तनाव में होने के बाद, इतने नेगेटिव होने के बाद भी इनको सही मार्ग नज़र नहीं आ रहा है। ये नहीं सोच रहा है इंसान कि भाई अब तो मैं सुधर जाऊं, है ना, अब तो चीज़ें सही हो जाए। नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन की शुरुआत ही गलत चीज़ों से की है, तो सुधरना इतना आसान नहीं है। कर्मा इंसान भुगत रहा है। जो जो ये माइंड की एनर्जी है ना, आपका नहीं, बहुत सारे लोगों के जब सामने इनका चेहरा आ चुका है। बर्डन तो तभी हुआ है जब एक एक करके सब दूर हो रहे हैं ना, एक एक करके सब अलग हो रहे हैं, और एक एक करके सब समझ रहे हैं। आपके व्यक्तित्व को भी समझ रहे हैं, और इस इंसान के व्यक्तित्व को भी समझ रहे हैं। इसने अपने जीवन में हर तरह के काम किए हैं ना, किसी पे जादू टोना करना, एनर्जी, किसी का हक छीन लेना, जैसे जैसे दुख देना ना, यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे दुख देना ना इस इंसान की प्रकृति था। ये किसी के लिए पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता था, और आपका जीवन तो इसने इतना ख़राब किया है कि आज ये उस चीज़ को भुगत रहा है। फिजिकली भी मुझे यहाँ पे इसका आता नज़र आ रहा है, फाइटिंग की एनर्जी। जो जो सिचुएशन कभी आपके लिए थी ना, ना ओवर प्रोटेक्टेड होना, आज ये है फाइटिंग। इसने कभी गिव एंड टेक का रिलेशन सीखा ही नहीं। इसने कभी भी एनर्जी को बैलेंस किया ही नहीं। इस व्यक्ति ने सिर्फ लेना सीखा है। इस व्यक्ति ने, जो मैंने पहले कहा ना कि दूसरों के बीच में, दो लोगों के बीच में लड़ाई लगवाने देना, है ना, दो लोगों के बीच में ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देना जिससे वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं, आज कहीं ना कहीं इसके साथ ऐसा हो रहा है। जो मुखौटा था ना, जो खेल था, आप देख रहे हैं ना, ये अपने आप को सूट बूट पहन के प्रोटेक्ट करके खड़ा है, और दूसरों में लड़ाई लगवा रहा है, दूसरों में नेगेटिव करा रहा है। पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, वो चीज़ हुई ही नहीं। आज वही जो दिया था, है ना, 50-50 वापस आ रहा है। जिन लोगों में तनाव था, जिन लोगों में लड़ाई थी, जिन लोगों में फाइटिंग थी, जिन लोगों में इमोशनल ब्लॉकेज कराई, आज सब कुछ सोच रहा है कि ये खेल मैंने पहले बंद क्यों नहीं किया। आज जो लोग कभी आपके विरुद्ध हुआ करते थे, जो लोग कभी आपकी एनर्जी को गलत समझा करते थे, आज वो लोग इस एनर्जी में हैं। आपके पास आने की कोशिश करेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने क्या है, सरेंडर कर दिया कुदरत को, सरेंडर कर दिया डिवाइन को। और ये इंसान आज भी कुदरत को सरेंडर करने की बजाय फिर से झूठे, कहीं ना कहीं ख्याली, फिर से ऐसी योजनाएं बना रहा है कि अब फिर से मैं अपने आप को कैसे सही प्रेजेंट कर पाऊँ, कैसे मैं अपने आप को सही प्रस्तुत कर पाऊँ, बट वो हो नहीं पाएगा। अब कहते हैं ना, जब उसके न्याय की लाठी चलती है,
जब उसका न्याय चलता है तो नहीं हो पाता है। कितना भी सोच लगा लीजिए, कितना भी दिमाग लगा लीजिए, कितनी भी एनर्जी लगा लीजिए, अब तो कर्मा मिलना शुरू हुआ है, जो बोया था वो कटना शुरू हुआ है। आज अगर ये सोच लो कि नई फसल लगा दूं उसी खेत में, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक पुरानी फसल नहीं काटेगा ना ये इंसान, जब तक पुराना बोया हुआ नहीं काटेगा, तब तक अब पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ नया हो जाए। जितने इसने दूसरों की लाइफ में कांटे बोए हैं, जितना आपने सेक्रीफाइस किया है, एक लेवल पे हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी की हो कि चीज़ों को ऐसे मत करो आपने, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेस और कंट्रोल की एनर्जी है ना, एक इंसान होता है ना, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, तो इस इंसान से आपने बहुत बार रिक्वेस्ट भी की होगी, क्योंकि जब आपको समझ में आया होगा कि यही व्यक्ति है जो आपके जीवन को ख़राब कर रहा है, आपके बारे में गलत बोल रहा है, आपको गलत प्रेजेंट कर रहा है और आप उस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है आप इसके पास गए हो और आपने इसको समझाने की कोशिश की हो। उस वक्त इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आया था। उस वक्त ये इंसान हमेशा कहता ना कि हम, जब हमारा वक्त सही चल रहा होता है, और ख़ासकर ऐसे इंसान जो लोगों के साथ गलत करते हैं, वो हमेशा नशे में चूर होते हैं। उनको कभी एहसास ही नहीं होता कि ये वक्त पलट के आपके पास भी आ सकता है, लेकिन आज एहसास हो रहा है। आज हर उस तकलीफ़ को समझ पा रहे हैं, हर उस चीज़ को ये इंसान समझ पा रहा है कि इसने अपने जीवन में किया, जो नर्क आपके जीवन में इसने दिया, जो नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में दी। नर्क इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है। आज वही सब वापस आ रहा है, और आज क्या प्लानिंग हो रही है कि काश मैंने ये ना किया होता। आज सबसे सबसे लड़ाई झगड़ा, सबसे दूरी, सबसे, क्योंकि मुखौटा उतर गया है, खेल खत्म है ना। कई लेवल पे होता है कि हम छोटे होते हैं, हम डर जाते हैं, वो इंसान हमसे बड़ा है, वो इंसान हमसे फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छा है, बट इसकी हरकतें ऐसी रही थी कि इसने सबके साथ ऐसा थोड़ा 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 कहीं ना कहीं सबके साथ किया है। तो आज वो फसल बड़ी हो गई है, अब कटने को तैयार है ना। जो कर्म किए हैं, अब कितना ही आप सूट बूट पहन के बैठ जाइए, कर्म की थ्योरी से कोई नहीं बच सकता। ये इंसान अब वो भुगत रहा है, बट आपको यही कहा जाएगा कि आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है। अब दोबारा से ऐसी एनर्जी में मत जाइएगा, मत जाइए ऐसी एनर्जी में जो आपको फिर से डिस्टर्ब कर दे। देखिए, एग्जॉस्ट हो चुका है, थक चुका है, इतने सारे मार्ग खोल लिए, इतने सारे विरोधी इकट्ठे कर लिए, इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी कर ली, अब इसको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, निकलूँ कैसे। किसी एक के साथ भी अच्छा किया होता ना, या आपके साथ, कम से कम आप जैसे इंसान के साथ जिसके पास मास्टर की एनर्जी है, आपने कई बार समझाने की भी कोशिश की होगी, लेकिन कुछ व्यक्तियों को लगता है कि नहीं, आज ये ऐसी परिस्थिति में है, इसको नहीं समझ में आ रहा है मार्ग क्या है, कैसे निकलेगा, और अभी तो ये मुझे निकलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। जब आपने अपने इतने शत्रु खड़े किए हैं ना, सारे टूल्स आपके अगेंस्ट है। टूल्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कहीं ना कहीं व्यापार में भी प्रॉब्लम आ रही है ना। स्पिरिचुअलिटी का तो दूर दूर तक लेना देना नहीं, अपने आप को धार्मिक दिखाना, बट दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था ना। वो जो धार्मिकता का दिखावा था, वो सिर्फ इसलिए था कि लोग इस इंसान पे भरोसा करें। कहीं दूर दूर तक अगर थोड़ा बहुत भी लेना होता तो ये इतना एग्जॉस्ट होके नहीं बैठता। माइंड एग्जॉस्ट, फाइटिंग ना, सोच सही रखता तो ये नहीं होता। हमेशा दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, है ना। कुछ लोगों की हंसी भी बड़ी अजीब होती है ना, ये उस टाइप का इंसान था ना। हंसी भी ऐसी होती है कि लोगों को लगता है कि बस छलनी कर दिया, ऐसी एनर्जी है इस इंसान की ना। तो तनाव तो होना ही है, मार्ग नहीं मिलेगा इस इंसान को, अभी तो मुझे नहीं मिलता नज़र आ रहा है, बट आपकी एनर्जी ऐसी है। प्लीज़ अभी अभी देखिए, सॉफ्ट अगर आप होंगे, आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि ये माफ़ी मांगेगा तो मैं माफ़ कर दूंगी, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि एनर्जीज ऐसा नहीं कह रही हैं, क्योंकि इनका अभी फ्यूचर थोड़ा सा गलत नज़र आ रहा है। अगर आप किसी का फ्यूचर गलत नज़र आ रहा है और जानबूझ के आप उस एनर्जी में जाने की कोशिश करेंगे, तो गलत तो फिर आपके साथ भी होगा, है ना। दुख तो फिर कहीं ना कहीं, गलत का मतलब ये है कि दुख तो कहीं ना कहीं आप भी उठाएंगे ना। अगर कोई व्यक्ति है और उसके साथ आप रहेंगे, दुखी व्यक्ति है, उसके साथ आप रहेंगे, तो दुख तो कहीं ना कहीं आपको भी उठाना पड़ेगा ना। तो इसने जो भी
जाल फैलाया, जो भी नेगेटिव किया, जो भी बीज बोए, आज उसका फल इसको मिल रहा है। कितना प्रोटेक्ट करेगा इंसान? नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब भगवान की लाठी चली है, ईश्वर की लाठी चली है, ऊपर वाले ने न्याय देना शुरू किया है। चलिए, द वर्ल्ड, पहला भी कार्ड द वर्ल्ड का था, और मैं ये सोचने की देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या कुछ पॉसिबल है। दूसरा भी कार्ड द वर्ल्ड का है, दुनिया है। अगर आप हर इंसान को माफ़ करते रहेंगे और फिर अपने आप को स्ट्रेस में लाते रहेंगे तो इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। माफ़ करने से पहले 1000 बार सोचिएगा ना, माफ़ करने से पहले इस इंसान को 1000 बार सोचिएगा। ब्रह्मा ने इसकी डेस्टिनी लिख दी है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो जो बीज बोया है वो मिलना शुरू हो गया है, मुखौटा उतरना शुरू हो गया है। द स्टार। चलिए, हेलमेट। ईश्वर ने ये समझ लीजिए कि आपको एक चांस दिया है अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने का। इस इंसान पे फोकस करना बिल्कुल बंद कर दीजिए ना। ये कहीं ना कहीं अब आपको दुख तो नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर आप इससे जुड़ गए तो एक एनर्जी तो ऐसी हो ही जाएगी जो आपको डिस्टर्ब करेगी। तो यहाँ पे माँ तारा की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए। जितना ज़्यादा मेडिटेट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा अंदर की प्योरिटी ला सकते हैं, क्योंकि मास्टर आप ऑलरेडी हो गए हैं, अनुभव बहुत ज़्यादा आपने ले लिए हैं लाइफ में ना। तो अब क्या है, हर्मिट की एनर्जी है। जितना ज़्यादा अपने आप को प्योर रख सकते हैं, जितना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, रखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये इंसान अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आपको किसी लेवल पे डर भी था ना कि ये इंसान फिर से आपके साथ गलत करेगा, तो उस डर को भी बिल्कुल अपने अंदर से निकाल दीजिए। बिल्कुल उस एनर्जी को अपने अंदर से निकाल दीजिए। ये व्यक्ति अपने ही जाल में कुछ फंस चुका है, आपको अपना आगे का जीवन देखना है। अब इस व्यक्ति के बारे में ना अच्छा सोचना है ना बुरा सोचना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको माँ तारा का भी आशीर्वाद मिल गया है। जैसे द वर्ल्ड की एनर्जी पहले आई थी, ब्रह्मा ने कहा है कि ये आपके भाग्य में लिखा था, पिछला कुछ हिसाब किताब, कुछ लेना देना बाकी रह गया था, अब वो क्लियर हो गया है। अब आप अपने कार्मिक्स को इस इंसान के साथ ना जोड़ें, अब अपनी एनर्जी को इस इंसान के साथ ना जोड़ें, ठीक है। तो अगर आप इस इंसान के साथ अपनी एनर्जी को नहीं जोड़ेंगे तो आप अपने जीवन में पॉजिटिव फल पाएंगे। जो भी आप व्यक्ति अब तक आपको गलत समझते थे, जो भी इस इंसान की वजह से आपकी जो इमेज खराब हुई थी, आप अपने जीवन में जो नहीं कर पाए थे, अब वक्त आ गया है वो सब कुछ करने का। उसके नेगेटिव कर्म का फल उसको मिल रहा है और आपके पॉजिटिव कर्म का फल आपको मिल रहा है। आपने जो भी किया था अब तक, जो भी ईश्वर से शिकायत थी, है ना, बहुत लोगों को ये शिकायत होगी कि हे ईश्वर, मैंने इतना अच्छा किया बट फिर भी मुझे ये चीज़ मिली, फिर भी मुझे कोई नहीं समझ पाया है, फिर भी कोई मेरी एनर्जी को नहीं समझ पाया है। आज ईश्वर आपको कह रहा है कि अब आपकी वो एनर्जी समझ गई है, वो एक्सेप्ट हो गया है, पुराना हिसाब किताब बराबर हो गया है। इस व्यक्ति को इसके कर्मों का, इसके षड्यंत्रों का, इसके जाल का सब कुछ मिल रहा है। और ये प्रतीक है उस चीज़ का, ब्रह्मा प्रतीक है, माँ तारा उस चीज़ का। आप कितना ही सोच लीजिए, जो इंसान गलत करता है ना, वो ये सोचता है कि उसको कभी फल नहीं मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। ये कितना भी सोचता रहा, लेकिन आज इसको इसका कर्मा भुगतना पड़ रहा है। आज इसको इसका कर्मा, इसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कहते हैं ना, ये इंसान खून के आंसू रो रहा है, निश्चित रो रहा है, आपको याद कर रहा है, उस परिस्थिति को याद कर रहा है, या ऐसी चीज़ें जो इसकी लाइफ में आई थी उन चीज़ों को याद कर रहा है कि जो इसको नहीं करनी चाहिए थी। बट अब चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, बहुत कुछ बदल चुका है जीवन में, अब वो चीज़ वापस नहीं आ सकती ना। प्रकृति अपना खेल दिखा चुकी है। षड्यंत्र जो किए गए थे उनका कर्मा भुगतना निश्चित है। अब किसी को ये कहते ना कि कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी कुछ कर ले, आपकी एनर्जी को तो छू भी नहीं पाएगा। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। हर्मिट की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है, द वर्ल्ड, दुनिया बहुत बड़ी है। एक यही इंसान नहीं है जिसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर वो सुधर गया हो तो मैं उसके साथ चला जाऊँ। सुधरता कोई नहीं है ना, क्योंकि अभी भी प्लानिंग कर रहा है, अभी भी प्लॉटिंग कर रहा है, अभी भी ये कह रहा है कि ऐसे कुछ जाल बिछाए जाएं जिससे
आप समझ जाएं कि मैं सुधर गया हूँ। सुधरना नहीं है जिससे मैं समझ गया हूँ, नहीं तो बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी यहाँ पे आती ही नहीं। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना है। अपने आप को मेडिटेट करना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आइए, उन शक्तियों के साथ जुड़ना शुरू कीजिए जो आपको सही मार्ग दिखा रही हैं, ना कि इस व्यक्ति के साथ जो आपको पजल करने की कोशिश कर रहा है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।